नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज कोरोना पैंडेमिक का एक साल खत्म हुआ, अर्थात कह सकते हैं कि ये कोरोना का सालगिरह पूरे वर्ल्ड मना रहे हैं। और ये सालगिरह और भयंकर, दर्दनाक और भयावह परिस्थितियों को लेके हमारे सामने आया है। विगत एक साल में कोरोना पैंडेमिक के दौरान जो निगेटिविटी, जो ऋणात्मक जो इफेक्ट जो दिखे हैं, वो है वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हाँ, कुछ व्यक्ति विशेष जरूर लाभान्वित हुए हैं, जिसमें कुछ बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं जिनका तिजोरी 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा भरा है और अभी भी वो भर रहे हैं। मोस्टली जो मेडिसिन कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, सैनिटाइजर बनाने वाले हैं, लिक्विड पैदा करने वाले, अल्कोहल पैदा करने वाले, और इस तरह से बहुत सारे इससे जुड़े हुए जितने भी कंपनियां हैं, उनके ऑनर का जो भंडार है वो भंडार गृह जरूर बढ़ा है। और जो अभी जो भयावह परिस्थिति दिख रही है, वो जितना भयावह नहीं है उससे भी ज्यादा भयावह मीडिया वाले बना रहे हैं। हॉरर, टेरर, हताशा, निगेटिव भावधाराएं, ये सारे पैदा आज के मीडिया कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना टीआरपी कमाने के लिए। कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन आपका स्ट्रांग है तो देखा गया है कि भयंकर भयंकर परिस्थितियों से इंसान अपने आप को उभार लिया है, अपने आप को निकाल लिया है उस परिस्थितियों से। लेकिन मन अगर कमजोर हो जाता है तो एक छोटा सा मच्छर के काटने से भी इंसान मर जाता है। मन अगर कमजोर होता है तो घुटने भर पानी में भी डूबकर आदमी मर जाते हैं। मन अगर कमजोर है तो याद रखिएगा, इंसान वो जी नहीं सकता है। इंसान जिंदा रहकर भी वो जिंदा लाश बन करके रहते हैं। और यही काम आज कर रहे हैं ये हमारे मीडिया कर्मी। रिकवरी कितने हो रहे हैं उसको नहीं दिखा रहा है, कितना मर रहा है उसको जरूर दिखा रहे हैं। आज जो जरूरत है मीडिया वालों को, वो है मनुष्य का हौसला बढ़ाना। मन को ताकत कैसे मिले, इस ट्रॉमा से इंसान कैसे निकले, किस तरह से इस परिस्थितियों से हम निकल जाएं। एक तरफ भय का पैदा करना, दूसरे तरफ वो सारे कर्म जो नहीं करना चाहते हैं, मन के विरुद्ध में, स्वास्थ्य के विरुद्ध में, वो करने के लिए इंसान को बाध्य किया जा रहा है। मन से जैसा जहरीला और मनुष्य जैसा जहरीला कोई जीव इस पृथ्वी पर है ही नहीं। आज जो भी परिस्थितियां हम देख रहे हैं, जो भी परिस्थितियों का सामना हम कर रहे हैं, और अतीत में भी जितने भी विभीषिकाएं हुई हैं, जितने भी क्राइसिस हुए हैं, जितने भी पैंडेमिक हुए हैं, जितने भी महामारी हुए हैं, जितने भी भूखमरी, ड्रॉट ये हुए हैं,
ये सब मनुष्य का ही ये जहरीला मन का उपज है। मनुष्य का मन इतना ताकतवर है कि चाहे तो इस धरती को स्वर्ग बना दे और चाहे तो ये नरक का गटर बना दे जिसमें सिर्फ गटर के कीड़े रहते हैं। इसलिए मनुष्य के मन को कैसे पवित्र बनाएं, मनुष्य के मानसिक जो पर्यावरण है उसको कैसे सुधारा जाए, इस पर मीडिया कर्मी, राजनेता, समाज नेता सबको सोचना चाहिए। जीवन है तो मृत्यु है, यह परम सत्य है। न जीवन परम सत्य है न मृत्यु परम सत्य है, ये दोनों ये आपेक्षिक सत्य है, क्योंकि ये दोनों ये होते रहता है। जन्म लिया वो मरेगा, जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा, फिर आगमन होगा, उसका आना ही पड़ेगा जब तक कि अपने किए कर्मों का फल वो न भुगत ले। यही हमारी भागवत संस्कृति है, यही हमारा दर्शन शास्त्र कहता है। आप जैसा कर्म करोगे ऐसा ही फल भुगतोगे। आप आज जरा देखो, शहर के लोग ही क्यों ज्यादा कोरोना से पीड़ित हैं, गांव के लोग क्यों कम? गांव में कोरोना बहुत कम है लेकिन शहरों में सबसे ज्यादा है। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, बिजी कमर्शियल प्लेस जो होता है वो निगेटिव माइक्रोवाइटम का वो ब्रीडिंग ग्राउंड है। अर्थात जो भी बड़े कमर्शियल प्लेस है, अर्थात जितने शहर है, ये शहर का मतलब ही है कि वहां पर निगेटिव विचारों का, ऋणात्मक सोच का, डिस्ट्रक्टिव सोच का वो ब्रीडिंग ग्राउंड है। शहर में एक कस्टमर कुछ खरीदने जाते हैं तो दुकानदार चाहता है कि इसको कैसे लूटे, और जो वहां जाते हैं कुछ खरीदने वो भी चाहते हैं कि 2 पैसा कैसे बचाएं। एक बचाने के फिराक में, दूसरे लूट के फिराक में। इस तरह से लूट और बचाओ ये दोनों के फिराक में वो परिस्थितियां निगेटिव बन जाती हैं। इसलिए जितने भी बिजी कमर्शियल प्लेस है वहां पर ठग धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। वहां पर जुबान पे मीठी बोली जरूर बोली जाती है किंतु दिमाग में विशियस एक एनवायरनमेंट है, एक नेगेटिव परिवेश है, परिस्थितियां हैं। इस नेगेटिव परिस्थितियों को जब तक आप पॉजिटिव नहीं करोगे, दूसरों को ठगना, दूसरों को नीचे दिखाना, दूसरों को गिराने की जो धंधा, दूसरों को लेग पुलिंग की भावना, ये सारे ये जहर है। पूरे वर्ल्ड आज अगर त्रस्त है, ये मनुष्य के ऋणात्मक मन का ही यह परिणाम है, ऋणात्मक नेगेटिव मन के कारण ही है। अगर वारफेयर भी है तो वो भी ऋणात्मक है। आज कुछ भी आज वर्तमान परिस्थितियों में हो रहा है वो निगेटिव एटीट्यूड एंड इंटेंशन को लेके ही। एक देश दूसरे देश को बर्बाद करने के लिए, एक देश दूसरे देश को नीचे दिखाने के लिए, अर्थ की कमाई भी दूसरे देश से हम आगे बढ़े, बाकी हमारे सामने गिड़गिड़ाए, ये मानसिकता लेकर ऐसा कोई नहीं सोच रहा है कि ठीक है मैं भी सर ऊंचा करके जीऊं, दूसरे को भी सर ऊंचा करके जीने के लिए मदद करूं, मैं भी धनाढ्य बनूं और भी धनाढ्य रहे। ऐसा नहीं कि मैं धनी रहूं और सारे भीख मंगे हो और मुझसे मांगे, मुझसे हाथ पसार के मांगे और हम भीख देते रहें। ये जो मानसिकता है ये सर्वग्रासी मानसिकता है। तो आज ये जो भी परिस्थितियां हम देख रहे हैं ये मनुष्य की जो कलेक्टिव जो है निगेटिव साइकोलॉजी है, निगेटिव साइकोलॉजी ही आज इस पर लाया है। नहीं तो ये कोरोना क्या चीज होता है, कोरोना कुछ भी नहीं है। ऐसे अतीत में बहुत सारे वायरस आया है और भविष्य में भी इससे भयंकर वायरस आएंगे, किंतु अगर आप मेंटली स्ट्रांग है,
तो आप इस सब से जूझकर संपूर्ण समाज को सर्वात्मक जो कल्याण और प्रगति के पथ पे ले जा सकते हैं। किंतु आज समाज नेता, अर्थनीतिविद, साहित्य लेखक सब ही निगेटिविटी से भरा हुआ है। इसलिए भगवान आनंद मूर्ति जी, श्री श्री आनंद मूर्ति जी, बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि देखो, ये जो वायरस है ये एक वेग टर्म है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इनफैक्ट ये एक अणुजीवत है, माइक्रोवाइटम है। और ये माइक्रोवाइटम कई तरह के हैं। ये निगेटिव क्रूड माइक्रोवाइटम है, पॉजिटिव माइक्रोवाइटम भी है और न्यूट्रल माइक्रोवाइटम भी है। पॉजिटिव माइक्रोवाइटम मनुष्य को साइको स्पिरिचुअल लेवल को अपलिफ्ट करता है, आगे बढ़ाता है। और नेगेटिव माइक्रोवाइटम मनुष्य को साइकोफिजिकली एंड फिजिकली इसको डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ये जो माइक्रोवाइटम आज जो वायरस आप देख रहे हैं, ये भी एक नेगेटिव माइक्रोवाइटम है। और आनंद मूर्ति जी का कहना है, जैसे हम लोग बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, जो ही बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग उस वायरस को सप्रेस कर देते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि वायरस जो है वो मरता नहीं है, वो फिर म्यूटेट कर जाता है। आपने तो सप्रेस कर दिया, वो कुछ दिन के बाद म्यूटेट करके डबल ट्रिपल वो म्यूटेट करके दूसरा रूप परिवर्तन के फिर आप पर हावी होगा। इसीलिए जो ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सटर्नल जो मेडिसिन से नहीं होता है, इंटरनली भी इम्यून बूस्ट करना होगा। और इम्यूनिटी का जो मेन सोर्स है वो तो माइंड है। देखा जाता है कि मन अगर स्ट्रांग होता है, कि जीर्ण शीर्ण आकार की एक महिला जो बीमार ग्रस्त है, देखा जाता है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए वो उससे भी पावरफुल, 10 गुना पावरफुल व्यक्ति से भी वो लड़ जाते हैं, हिंसक पशुओं से भी लड़ जाते हैं। कैसे? वो ताकत उनकी मन की है। इसीलिए मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए मन को स्ट्रांग करना होगा मेरे भाइयों एवं बहनों। मन को स्ट्रांग करने के लिए तन को भी स्ट्रांग करना होगा। और तन को स्ट्रांग करने के लिए मैंने जो कहा, लास्ट ईयर भी कहा था कोरोना पैंडेमिक में, कि सात्विक आहार ही एकमात्र शरीर को प्रतिरोधक क्षमता दे सकता है, जीवनी शक्ति दे सकता है, स्ट्रांग प्रतिरोधक क्षमता दे सकता है, स्ट्रांग जीवनी शक्ति दे सकता है, जो कोई भी वायरस और बैक्टीरिया से जूझने के लिए समर्थ होता है। इसलिए सात्विक आहार, सात्विक परिवेश, सात्विक एनवायरनमेंट, सेंटिएंट एनवायरनमेंट, सेंटिएंट फूड, सेंटिएंट थॉट्स, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए सिर्फ इंडिविजुअली ही नहीं, सोशली, कलेक्टिवली हम सबको कोशिश करना होगा, जिस कोशिश के माध्यम से हम सोसाइटी का जो कलेक्टिव एनवायरनमेंट है, कलेक्टिव साइकोलॉजी है, उनमें भी पॉजिटिव चेंज लाना होगा। इस पॉजिटिव चेंज लाने के लिए मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। वो आपका प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, सबका बहुत बड़ा रोल है। किंतु आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ अपने टीआरपी और पैसे कमाने के धंधे में अपना अस्तित्व बरकरार करने के लिए निगेटिव से निगेटिव चीजों का पब्लिकेशन बहुत जल्दी कर देते हैं, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव भावधाराओं को कम निकालते हैं, पब्लिश करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया है। इसलिए इस कोरोना से अगर जूझना है तो आप सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने का सोचो। जो भी मीडिया के माध्यम से, वो नेता हो या जो भी हो, वो अगर हमारे में भय पैदा करता है, हम पर अत्याचार करता है, हम पर अगर वो अपनी भावधारा को थोपने का कोशिश करता है जबरदस्ती, जिसका कोई विज्ञान नहीं, कोई युक्ति नहीं है, उसके विरुद्ध में सब लोगों को मिलकर जूझना होगा। क्योंकि आज हम
चारों तरफ से घिर चुके हैं। चारों तरफ से शैतानी शक्ति, आसुरी शक्ति, दानवी शक्ति से घिरे हुए हैं। घर में, बाहर में, समाज में, सर्वत्र ही दानवी शक्ति अपना सर उठा के माने उसी का बोलबाला है। इसलिए सबसे बड़ी चीज होगी कि जितने भी मॉरलिस्ट है, दुनिया के जितने भी सात्विक विचार के लोग हैं, नैतिक विचार वाले लोग हैं, समाज का जो कल्याण चाहते हैं, सबको एकत्र होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। अब वो प्लेटफॉर्म है आनंद मार्ग। भगवान आनंद मूर्ति जी ने वो प्लेटफॉर्म दे दिया है, वो आनंद मार्ग। आनंद मार्ग में आके आपको ये जरूर मिलेगा सीखने को कि इंडिविजुअली कैसे हम अपने आप को सेंटिएंट रख सकते हैं, कैसे हम अपने मन को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन वो जुड़ा हुआ है हमारे मेंटल पोल्यूशन से। आज जो भी पोल्यूशन का कारण है वो मनुष्य का मन है। इसीलिए मनुष्य के मन को पोल्यूशन फ्री करना होगा, जिसके लिए सबसे बड़ा चीज होता है योग साधना, योग आसन, यम नियम का पालन करना और समाज सेवा के लिए अपने आप को उत्सर्गित करना। ये भावधारा सिर्फ और सिर्फ आनंद मार्ग में ही है। आप लोग आए, आनंद मार्ग में ज्वाइन कीजिए, आनंद मार्ग को, आदर्श को बढ़िया से समझे और ये संपूर्ण परिवेश को पॉजिटिव बनाए। लास्ट ईयर हमने कहा था इस कोरोना पैंडेमिक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप छोटा छोटा चीज से अपने आप को बचा सकते हैं, जैसे गर्म पानी पीना, गर्म भाप लेना, जैसे यूकलिप्टस का जो पत्ता है, यूकलिप्टस का लीफ अगर डाल के अगर आप भाप बना के लेते हैं, कोई भी वायरस हो या बैक्टीरिया हो वो आपको प्रोटेक्ट करता है। यूकलिप्टस आपके दर्द को कम करेगा, यूकलिप्टस आपको लंग्स को स्ट्रांग बनाएगा। देखेंगे जितने भी इनहेलर बनाते हैं वो यूकलिप्टस से बनते हैं। इसलिए यूकलिप्टस का पत्ता डालो, तुलसी का पत्ता डालो, उसके बाद भाप बनाकर वाष्प उसको ग्रहण करो, तो ये देखोगे ये कोरोना से आपको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि हमने आपको एक ड्रिंक्स के भी बताया था कि जो मनुष्य की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है वो है आधा चम्मच आप हल्दी लो, हाफ कप पानी में उसको बॉईल करो, बॉईल करने के बाद उसके बाद उसमें आप 1 चम्मच शहद डालो और 8-10 बूंद अगर नींबू रस डालो, उसको चाय जैसे पियो, सुबह शाम उसको पियो। देखिए इम्यूनिटी, क्योंकि शहद में हर तरह का मिनरल्स आपको मिलेगा, वो कैल्शियम भी मिलेंगे, विटामिन सी भी मिलेंगे, पोटेशियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, सब कुछ आपको शहद में मिलेगा। नींबू विटामिन सी है, हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल है। इसलिए इस तरह का चाय अगर रेगुलर लेंगे, जैसे गरम गरम टमाटो सूप, कोई भी कोविड के जो पेशेंट है उसके लिए बहुत ही यूजफुल है गरम टमाटो सूप, ये मैंने आपको बताया था। और 1-2 कप आप हल्दी, गिलोय, काली मिर्च, अदरक ये डाल के चाय बना के दिन में 2-3 बार लो। इससे कोरोना ठीक हो सकता है, ठीक हुआ है और हो सकता है। इसमें टेरर क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर है समस्या तो जूझ लेंगे, सब लोग मिलकर जूझेंगे, इसमें डरने की क्या बात है, इतना भय क्या है। मृत्यु को तो अपने पदाघात से चूर कर देना है। हम तो अमृत के पुत्र हैं ना। श्रीरंत विश्व अमृतस्य पुत्रम, जब हम अमृत के पुत्र हैं, इस मृत्यु से क्या डरना। इसलिए मृत्यु को अपने वशीभूत कर लेना है, डरना नहीं है, किसी को भी डरने की कोई बात नहीं है। मन को पॉजिटिव करें, सुबह शाम जम के ध्यान कीजिए, सुबह शाम 1 घंटा आसन कीजिए, व्यायाम कीजिए, सात्विक आहार लीजिए, तो आप स्ट्रांग रहेंगे,
फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। फिर कोई भी निगेटिव शक्ति आपको क्या बिगाड़ लेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डरने की कोई बात नहीं है। डरिए मत। परिस्थितियों को कलेक्टिवली जरूर आप जूझते रहें। जो पीड़ित लोग हैं कोरोना से, उनसे दूर रहें। जिस तरह से आइसोलेशन बहुत जरूरी है, ऐसे परिस्थितियों में अगर आपका मन कमजोर है, शरीर कमजोर है, अगर ज्यादा पब्लिक में घुल मिल जाएंगे तो बीमार जरूर पड़ेंगे और आपके कारण और लोग भी पीड़ित रहेंगे। इसलिए जो क्वारंटाइन सिस्टम है ये ठीक है। जरूरत से ज्यादा पब्लिक से मिलना ये ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपको कभी जरूरत हो सामान की खरीद बिक्री के लिए जरूर जाए, सावधानी बरतते हुए आगे बढ़े, लेकिन सात्विक आहार, साधना, योग, व्यायाम ये जरूर करें। यही आपको बचाएगा। दूसरा कोई इसका रेमेडीज नहीं है। दूसरा कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन कोई आपको बचा नहीं सकता है। इसीलिए सबसे पहले मेडिसिन, फूड इज योर मेडिसिन। मेडिसिन कैन नॉट बी योर फूड बट फूड कैन बी योर मेडिसिन। ये मानसिकता लेके हम आगे बढ़ें। और कोई भी भय पैदा करता है वैसे व्यक्तियों को डांट दो, उसको प्रश्रय मत दो। भय कोई चीज का नहीं है। सिर्फ परमात्मा को अपने जीवन का लक्ष्य रखो। देखो, जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। हर तरह के पैंडेमिक, महामारी, अतिमारी, इससे हम लोग बच के आगे निकलेंगे। एक सुंदर मनुष्य का समाज हम लोग बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, जहां पर न शोषण होगा, जहां पर न अंधविश्वास होगा, न कुसंस्कार होगा, न किसी तरह के मानसिक रोग होगी। मन को विशुद्ध करो, देखो सब कुछ विशुद्ध हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।